महाराज श्री संघर्ष का जो समय होता है बहुत बदसूरत होता है, लेकिन जब उसके बाद सफलता मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो महाराज जी संघर्ष के समय में धैर्य कैसे बनाए रखें? धैर्य रखा ही जाता है संघर्ष के समय में, और जब संघर्ष ही ना हो तो धैर्य की आवश्यकता ही नहीं है। समता रखा ही जाता है जब क्रोध का काल हो, उपसर्ग का काल हो, परिसय का काल हो। जब उपसर्ग, परिसय और क्रोध का कोई कारण ही नहीं है, फिर तो समता में ही तो हैं, उसमें तो हम समता में ही हैं। लेकिन समता विशेष रखी जाती है जब उसका विपरीत कोई तत्व सामने खड़ा होता है। देखिए, आज भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तत्व ज्ञान के बिना समता नहीं आ सकती, धैर्यता नहीं आ सकती है। हमारे पास तत्व ज्ञान होना चाहिए। जितना सच्चा तत्व ज्ञान होगा उतनी धैर्यता आएगी। मुनियों पर घोर उपसर्ग होता है तो तत्व ज्ञान के बल से ही उस उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। मुझ में क्या, मेरे में क्या, मेरा कोई बिगाड़ सकता नहीं, मेरा कुछ कोई उखाड़ सकता नहीं, मैं तो शाश्वत चेतन आत्मा हूँ। जो कुछ भी होगा वो बाह्य में होगा, मेरे में नहीं होगा। ये ज्ञान के बल से, ये आत्मज्ञान के बल से बड़े ठंडी, गर्मी, बर्दाश्त, उपसर्ग सब कुछ सहन कर लेते हैं। सब कुछ उनके मन में सहन हो जाता है। लेकिन अज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो पर से इतना जुड़ जाता है कि उससे सहन शक्ति उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। तो हम ज्ञानी बने, भेद ज्ञानी बने, तत्व ज्ञानी बने, उसके बल से धैर्यता पैदा करें, क्षमता पैदा करें, और हर संकट को समाप्त करते हुए हम जो हैं स्वयं जो हैं शंकर बने। शंकर मतलब सुखी आत्मा बने। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कार्यों में कैसे सामंजस्य बिठाएं? धार्मिक कार्य ये आपका स्वतंत्र अधिकार है, इसमें कोई सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो आपका अधिकार है। प्रातःकाल मंदिर आना, भगवान का अभिषेक देखना, पूजा करना, ये आपका अधिकार है, इसमें आप आइए। इसमें परिवार की कोई सामंजस्य की आवश्यकता नहीं होती है। दान और पूजा आपके स्वयं के कर्तव्य हैं। आप ऐसा माहौल बनाइए परिवार में, स्वतंत्र रूप से सब लोग कर सकें। अब आपकी व्यक्तिगत जो समस्या है वो आपकी समस्या है। अब आप अपने परिवार से किस प्रकार से व्यवहार बना के रखते हो, अपने समाज से किस प्रकार से व्यवहार बना के रखते हो, ये आपकी व्यवहार की आवश्यकता है, आपके अपने स्वयं के स्वभाव की। आपका कितना अच्छा स्वभाव है परिवार में, सबको साथ लेके चलना, सबके बारे में सोचना, सबके साथ लेकर के उनका जीवन के बारे में, सुख दुख में उनके साथ में रहना, ये सारी व्यवस्थाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। निभना और निभाना जीवन में आना चाहिए। निभना निभाना आएगा तो सामंजस्यता बनी रहेगी, और निभना निभाना नहीं आता है तो नहीं बन सकती। हाथ जोड़िए, बोलो रहन सहन, रहना सहना। जिसको सहना है उसको घर में, उसको समाज में रहना है, और जिसको सहना नहीं है उसको कहीं जगह नहीं है, उसको कहीं जगह नहीं है। रहन सहन, सहना जरूरी है। आप कहीं भी रहें, मुनि बन जाओ तो सहना जरूरी है। आप उपसर्ग सहन करो, आप कष्ट सहन करो, कर्मों के उदय को सहन करो। जो जितना सहन करता जाएगा वो उतना ही अच्छे से रह पाएगा, और जिसको सहना नहीं आता है वो रह नहीं सकता है। तो सामंजस्य तभी आएगी जब आप थोड़ा सहन करो, थोड़ा वो सहन करें, और सामंजस्य अच्छी आ जाएगी। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है? हम पूजा करते हैं तो हमसे अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो पाप में गिना जाता है, तो एक श्रावक को किस तरह की पूजा करनी चाहिए कि वो पाप में ना गिना जाए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के प्रति लगाव, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। ये पाप की श्रेणी में है। और हिंसा जितना छोड़ोगे उतना भाव तुम्हारा पुण्य है, जितना तुम झूठ छोड़ोगे उतना भाव तुम्हारा
पुण्य है। जितना तुम जो है कुशील का भाव छोड़ोगे वो तुम्हारे परिणाम वो पुण्य है। जितनी तुम परिग्रह के प्रति आसक्ति छोड़ोगे उतना जो भाव है वो तुम्हारा पुण्य है। अब आप देख लीजिए कि आप कितने परिणाम अच्छे रखते हो वो आपके पुण्य के हैं, कितने परिणाम आप पाप के करते हो वो आपके पाप के हैं। मंदिर में भी आकर के झूठ बोलते हो तो झूठ तुम चाहे मंदिर में बोलो और चाहे घर में बोलो, पाप तो पाप ही है। आप घर में हिंसा करो या फिर यहाँ पर हिंसा करो वो तो क्या है, पाप है। अब धार्मिक क्रिया करते समय हमसे त्रुटि हो जाती है, क्या हो जाती है, कभी त्रुटियां हो जाती हैं तो वो त्रुटियां पाप नहीं हैं, वो त्रुटियां पाप नहीं है, वो तो आपकी अज्ञानता है जिससे आपको त्रुटि हुई है, वो आपका प्रमाद है, वो आपका प्रमाद है, वो आपका आलस्य, वो आपका होश नहीं रहा। पाप जब आपके अंदर हिंसा के भाव आए, जब आपके अंदर झूठ बोलने के भाव आए या झूठ बोलते हो, चोरी करने के भाव आए तो इस प्रकार से पाप होते हैं। बाकी धार्मिक क्रियाओं में यदि हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखें। हाँ, इतना रख सकते हैं उस त्रुटि से जितना और हमको फायदा होना चाहिए था वो क्या हो गया, कम हो गया। आप दुकान 8 घंटे खोलते हो और आपने आज 2 घंटे खोली तो घाटा कितने घंटे का हुआ, 6 घंटे का। आप 6 घंटे और खोलते तो आपको फायदा होता, आपने कहा 6 घंटे का नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ऐसे ही आप मंदिर 1 घंटे आए थे और 1 घंटे में आपने आधे घंटे बातों में लगा दिया तो आप आए तो 1 घंटे को, लेकिन आपने आधे घंटे किस में लगा दिया तो नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ पुण्य का जो होना नहीं चाहिए था। आपको पूरा उपयोग मंदिर में लगाते, स्वाध्याय में लगाते, ध्यान में लगाते, जाप में लगाते, आए ही थे तो पूरा लगाते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए और कुछ विवेक भी रखना चाहिए कि भगवान के सामने खड़े हैं तो हमें कैसे खड़े होना है, कैसे उठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, गुरु के सामने, इन सब का विवेक रखिए। कहीं हमारे क्रियाओं से भी अनजाने में देव शास्त्र गुरु की असाधना ना हो जाए, ठीक है ना, विराधना ना हो जाए। क्योंकि अज्ञान अवस्था में भी यदि असाधना और विराधना होती है तो उसका भी जो है कर्म का बंध जाता है, आश्रव बंद हो जाता है, उसके फल को हमें भोगना पड़ता है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।